वह आसक्ति का त्याग करके परहित के लिए कर्म करता हुआ कर्म योग को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, मुझको तीनों लोकों में कोई कर्म करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं सावधान होकर कर्म ना करूं तो पीछे वाले लोग मेरा अनुसरण करेंगे और वह अपने मार्ग से भटक जाएंगे और कर्महीन हो जाएंगे। इसलिए अर्जुन, तू कर्म कर, क्योंकि सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। मनुष्य अपने आप मान लेता है कि कर्म मैं कर रहा हूं और आप ही ऐसा मानकर कर्म के बंधन में फंस जाता है। लेकिन अर्जुन, जो ज्ञानवान है वह जानता है कि सारे कर्म प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इसलिए वह अपना चित्त मुझ में लगाकर आशा रहित, ममता रहित व संताप रहित होकर भी सब कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति कर्मों को करता हुआ भी सब कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि राग द्वेष को छोड़कर काम क्रोध से दूर होकर सब कर्म करे, क्योंकि यह काम क्रोध व राग द्वेष ही तेरे सबसे बड़े बैरी हैं। यह ही तेरे पतन का कारण बन सकते हैं। इसलिए मन इंद्रियों के अधीन होकर अपने कर्तव्य कर्म से गिर जाता है। इसलिए इस मन को अपने वश में कर और पाप के मूल कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार को मार दे, क्योंकि अर्जुन, तेरे शरीर में ताकत वाली यह इंद्रियां और उसके ऊपर मन और मन से ऊपर तेरी बुद्धि और बुद्धि से परे वो आत्मा है। इसलिए अर्जुन, तू अपने बैरी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार व मोह को वश में कर और बुद्धि से परे अपनी आत्मा को जानकर ज्ञानवान बन जा। आवश्यक संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया और फल की इच्छा, आसक्ति का त्याग करने पर बल दिया, क्योंकि कोई भी कर्म बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण है फल की इच्छा, आसक्ति और कर्तापन। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, तू अपने मन को वश में कर और फल की इच्छा व आसक्ति का त्याग करके कर्म कर और अपने आप को कर्म का कर्ता ना मान, क्योंकि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। कर्म तो तुझे प्रकृति के अधीन होकर करने ही पड़ेंगे। कर्म में ना हो फल की इच्छा, कर्म में ना हो करने का मान, बात इतनी सी है जो तू जाए जान।